हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, माय नेम इज़ शहनवाज अहमद और आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के। तो देखिए, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो ये स्टडी किया लास्ट लेक्चर में कि स्ट्रीम लाइन क्या होती है, पाथ लाइन क्या होती है, स्ट्रेक लाइन क्या होती है और स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन क्या होता है। उससे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स में वो पढ़ेंगे रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो को। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोगों को रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो पढ़ना है तो देखिए हम लोगों को जानना ये पड़ेगा डेट इज़ की जो भी, और इसका डिफिनेशन हमने आपको पहले ही बता रखा है। मैंने क्या बताया था, अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसका पार्टिकल अपने खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट करते हुए जा रहा है, तो फ्लो कैसा होता था, रोटेशनल। और अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है लेकिन अपने खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है तो फ्लो कैसा होता है, इररोटेशनल। ये हमने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, फिगर बना के दिखाया था। अभी आप क्या देखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि फ्लो मेरा रोटेशनल है कि नहीं है। न्यूमेरिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे या इक्वेशन में कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, फ्लूइड पार्टिकल अगर रोटेट करता होगा तो वो दो तरीके से रोटेट करता है। ठीक है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये मोशन आपको दिख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज मोशन है और ये मोशन आपका कैसा है, क्लॉकवाइज मोशन है। डैट इज की फ्लूइड पार्टिकल जो है इस तरीके से रोटेट होकर के फ्लो कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए फ्लो कर सकता है, क्योंकि फ्लो का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम के जाए या ऐसे ऐसे घूमते हुए जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्टिकल घूम रहा है यानी रोटेशनल फ्लो है। लेकिन आपको बता दें न्यूमेरिकली आप कैसे समझते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव रोटेशन पढ़ते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मोशन हमेशा कैसा रोटेशन होगा, पॉजिटिव रोटेशन। एंड क्लॉकवाइज हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव रोटेशन। ठीक है, ना समझ में आए, यहाँ बोर्ड पे देखो, राइट हैंड रखा, बंद किया, राइट हैंड जैसे रोटेट करेगा थंब बोर्ड के बाहर है, डेट इज कि वो चीज़ बाहर की तरफ मूव करेगी, इसीलिए उसको पॉजिटिव रोटेशन कहते हैं। आप किसी भी चीज़ को ओपन करना होता है तो आप राइट हैंड रोटेशन यूज़ करते हो, और जब क्लोज करना होता है तो थंब अंदर रहेगा और ऐसे यूज़ करते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव रोटेशन कहेंगे और क्लॉकवाइज रोटेशन को नेगेटिव रोटेशन कहेंगे। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ देखिए, हम आपको बात करेंगे 3D में। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फंडा है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं जैसे एक बकेट है, एक टब है, उसमें पानी है और कोई बच्चा उसमें हाथ डाल करके ऐसे ऐसे उसको रोटेट कर रहा है। ठीक है, सपोज आप अपने रूम को ही अज्यूम कर लो, ये डायमेंशन x एक्सिस, ये डायमेंशन y मान लिया, यानी x एंड y प्लेन है। ठीक है, और वो जब ऐसे ऐसे हाथ रोटेट कर रहा है बच्चा तो वो x में और y में दोनों डायरेक्शन में मोशन दे रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो पूरा फ्लूइड है वो रोटेट कौन से एक्सिस के अबाउट करेगा, x या y। तो पता ये चला कि सर अगर मेरा ये है, देखिए हम लोगों को पता ये चला कि सर दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अगर ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो वो पार्टिकल इससे रेड वाले एक्सिस के अबाउट फ्लूइड क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहीं से बहुत सिंपल है कि हम देखो डिराइव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं कि अगर हम 3D में बात कर रहे हैं, यानी कि हम कौन सी फ्लो की बात कर रहे हैं, इन 3D फ्लो। 3D की इसलिए बात कर रहे हैं, कैसा भी पूछेगा उसके हिसाब से बात कर लेंगे, इसलिए 3D को सीखो। तो इन 3D फ्लो अगर रोटेशन होगा तो रोटेशन हम लोगों को जो मिलेगा वो ओमेगा वेक्टर मिलेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है।
और 3D में है इसलिए ओमेगा वेक्टर लिखा है, तो ये क्या होगा, ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप। यहाँ पर ओमेगा एक्स क्या होगा, तो ओमेगा एक्स जो होगा वो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सिमिलरली ओमेगा वाई क्या होगा, तो वाई कंपोनेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा। ओमेगा जेड क्या होगा, तो जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा, ठीक है। यानी कि वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोगों को लिखना है, अगर 3D फ्लो है तो ये पूरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ओमेगा का, तो वही वेक्टर रूल लगा दो, क्या होगा, ओमेगा एक्स स्क्वायर ओमेगा वाई स्क्वायर ओमेगा जेड स्क्वायर रूट अंडर। लेकिन सवाल ये उठता है, बिना ओमेगा एक्स बिना ओमेगा वाई बिना ओमेगा जेड निकाले तो हम लोगों को ओमेगा का ना तो मैग्नीट्यूड निकल सकता है ना ही ओमेगा वेक्टर निकल सकता है। अब एक चीज को ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या बताया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट अगर मोशन देंगे तो वो रोटेट किस एक्सिस के अबाउट करेगा, जेड एक्सिस के अबाउट। मतलब क्या समझ में आया, अगर एक्स वाई प्लेन का क्वेश्चन होगा तो ओमेगा कौन से डायरेक्शन में मिलेगा, जेड डायरेक्शन में। एंगुलर वेलोसिटी किस एक्सिस के अबाउट होगी, जेड डायरेक्शन में। लेकिन अगर वाई जेड होगा तो एक्स में और जेड एक्स होगा तो वाई में। यानी जिस प्लेन की बात करेंगे उसके थर्ड डायरेक्शन में आपको हमेशा ओमेगा मिलेगा। अगर 2D की बात हो रही है तो, 3D है तो तीनों निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये तो मैंने जनरल फॉर्म बताया कि वेक्टर की तरह से लिखते हैं, लेकिन अगर मान लो हम लोगों को इसको फाइंड आउट करना है तो सिंपल सी चीज है, ओमेगा वेक्टर जो होता है ये क्या होता है, ये होता है हाफ कर्ल वेक्टर v। कर्ल किसको कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को। वैसे भी हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है ना, a और b दो वेक्टर है जो कि एक प्लेन पर है और उसका रिजल्टेंट थर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है विच इज c, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा उसके, तो वो हमेशा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, कर्ल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ कर्ल वेक्टर v। देखो बीच में मैंने क्रॉस का निशान दिया है। ये अगर सॉल्वर कर लेंगे हम लोग तो ओमेगा वेक्टर मिलेगा। और ये हमने क्या लिखा है, 3D वेक्टर फॉर्म, 3D वेक्टर फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। 3D में वेक्टर फॉर्म लिखा है मैंने एंगुलर वेलोसिटी का। कर्ल को मैथमेटिक्स में कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता होगा, फिर भी चलिए लिख देते हैं। कर्ल को अगर लिखना होगा मेरे को तो हम कैसे लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड u v w। Here u v w are the components of velocity because we know that velocity is for 3D flow u I cap v j cap and w k cap, ठीक है। तो देखिए ये तो सिंपल फंडा कहता है कि अगर कभी हमको ओमेगा कहा जाएगा तो ये तीनों निकालेंगे, आई जे के साथ सजा जाएंगे, या मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन ये निकलेगा कैसे, तो इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या पता चला कि एंगुलर वेलोसिटी 3D में जो होती है वो हाफ कर्ल v के बराबर होती है। या तो इसको ऐसे लिखेंगे या इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे, ठीक है। अब कर्ल को कैसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2। ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम लिखते हैं तो हम लोगों को मिलेगा डेल w ओवर डेल y माइनस डेल v ओवर डेल z आई कैप, ठीक है, माइनस जे कैप, और जे कैप के साथ हो जाएगा डेल w ओवर डेल x माइनस डेल u ओवर डेल z प्लस के कैप डेल v ओवर डेल x माइनस डेल u ओवर डेल y, ऐसे, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर इसको हम लोग देखें
तो 1/2 अगर सब में दे दिया जाए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आई कैप के साथ जो कुछ भी होगा वही आपका ओमेगा एक्स होगा, जे कैप के साथ जो कुछ होगा वही आपका ओमेगा वाई होगा, और के कैप के साथ जो कुछ होगा वही आपका क्या होगा, ओमेगा जेड होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर सब प्लस साइन के साथ है, यहाँ ये माइनस आ रहा है ना, डेट इज उस माइनस को आप अंदर लेंगे, यहाँ प्लस लेकर के काम करेंगे, ठीक है। तो अब यहीं से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको सिंपली ये पता चला, यहाँ से देख करके इसका मतलब ये है कि हम लोगों को ओमेगा वेक्टर जो है बेसिकली ये जो पूरा का पूरा टर्म आएगा 1/2 को लगा करके इसके साथ वो होगा ओमेगा एक्स। तो हम लिख सकते हैं ना कि यहीं से हमको पता चला कि ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 1/2 डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड, ठीक है। सिमिलरली 1/2 इंटू दिस वन, ये क्या होगा ओमेगा वाई, यहाँ माइनस है लेकिन होना चाहिए प्लस के साथ, इसलिए माइनस अंदर दे दो। तो आप लिखोगे कि सर ओमेगा वाई इज इक्वल टू 1/2 डेल यू ओवर डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स, ठीक है। एंड सिमिलरली ओमेगा जेड अगर लिखना है तो 1/2 इंटू के कैप के साथ जो कुछ है वही ओमेगा जेड है, डेट इज की 1/2 डेल एक्स डेल वाई डेल वी डेल यू, ठीक है। तो ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड ऐसे आप निकालेंगे, डेट इज कि आपको क्वेश्चन में क्या होगा, आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी वेक्टर दिया जाएगा। जब वेलोसिटी वेक्टर दे देंगे तो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट तीनों आपको यहां से मिल गया। आपको अगर तीनों मिल गया तो ओमेगा x के लिए क्या करोगे, W को y के साथ डिफरेंशिएट करोगे, V को Z यानी कि y कंपोनेंट को एंड Z कंपोनेंट को दोनों को डिफरेंशिएट करके यहाँ पुट करेंगे, 1/2 करेंगे तो ओमेगा x मिल जाएगा। सिमिलरली ओमेगा y मिल जाएगा, सिमिलरली ओमेगा Z मिल जाएगा। और इससे क्या होगा, जब तीनों मिल जाएगा तो हम लोग तीनों को क्या कर देंगे, यहाँ 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 रख देंगे और आपको ओमेगा वेक्टर मिल जाएगा, और मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो भी निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ से अब और एक चीज़ और बता दे रही है, तो बस मैंने तरीका बताया कि देखो कैसे आता है, लेकिन आपको बता दें एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है कोई ज़रूरी नहीं है कि 3D का क्वेश्चन होगा, हो सकता है क्वेश्चन केवल XY प्लेन का हो या YZ प्लेन का हो या ZX प्लेन का हो। जिस प्लेन का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम आपको एक बहुत ईजी तरीका बताएंगे। ये बस मेथड बताएंगे, देखो कैसे आया, ठीक है। अब देखो यहीं से हम लोगों को एक चीज़ क्या पता चली, पहली चीज़ ये पता चली जो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट में, वो ये कि ओमेगा वेक्टर अगर हम लोग निकाल रहे हैं और इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जा रहा है, 3D की बात कर रहे हैं हम, अगर ओमेगा वेक्टर का वैल्यू 0 है इसका मतलब रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंगुलर वेलोसिटी अगर 0 आ गया इसका मतलब रोटेशन है कि नहीं है। तो पता चला कि एंगुलर वेलोसिटी जब 0 है इसका मतलब कि देयर इज नो रोटेशन, तभी तो एंगुलर वेलोसिटी 0 है, यानी कि फ्लो कैसा होगा, इसका मतलब है कि फ्लो इज इरोटेशनल फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लो कैसा है, इरोटेशनल फ्लो। अब इरोटेशनल फ्लो का मतलब क्या हो गया, इससे यहीं से एक चीज पता चली, दैट इज कि ओमेगा बराबर क्या होता था, हम लोगों को पता था ओमेगा बराबर होता है हाफ कर्ल वेक्टर v, या ये लिखो हाफ कर्ल सिंबल इनटू वेक्टर v। और हमको पता है कि ओमेगा है 0, दैट इज कि आपको क्या बचेगा, आप लिख सकते हो कि सर कर्ल वेक्टर v या फिर कर्ल वेक्टर v इस तरीके से बराबर 0। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वेक्टर फॉर्म ऑफ इरोटेशनल फ्लो बताइए, ऑप्शन में आपको या तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा या फिर ऐसा मिलेगा, और दोनों का वैल्यू किसके बराबर दिखना चाहिए, 0 के बराबर। समझ में आया, क्योंकि देखो
अगर ओमेगा होता तो फ्लो रोटेशनल होता, ओमेगा 0 हो गया मतलब फ्लो कैसा हो गया, इररोटेशनल। और इररोटेशनल होने का मतलब है कि ओमेगा बराबर या तो हम हाफ कर्ल वी ऐसे लिखें या हाफ कर्ल वी ऐसे लिखें। ओमेगा कितना पुट कर दिया 0, तो 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो 1/2 लिखने की जरूरत तो है नहीं। डेट इज कि हम कर्ल वेक्टर v बराबर 0 लिखें या सिंबॉलिकली कर्ल वेक्टर v बराबर 0 लिखें। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे हम, इक्वेशन ऑफ इररोटेशनल फ्लो इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, पहली चीज। अब देखो यहीं से जो पहला पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट अगर यहां से हम लिखना चाहें तो हम कहेंगे कि अगर ओमेगा का वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, 3D की बात कर रहे हैं ना, नॉट इक्वल्स टू, अब यहां पे देखो इसका मतलब 0 का मतलब ये था कि ओमेगा x भी 0 आना था, y भी 0 आना था, z भी 0 आना था, तभी ना वेक्टर भी ओमेगा 0 आता। यहां पे नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है कि ओमेगा x, ओमेगा y, ओमेगा z तीनों ही 0 के बराबर नहीं है, या तीनों में कोई भी एक ऐसा है जो 0 के बराबर नहीं है। हो सकता है ओमेगा y 0 हो जाए, हो सकता है ओमेगा z 0 हो जाए, लेकिन ओमेगा x नहीं हो रहा है। तो वो फ्लो कैसा होगा, वो फ्लो रोटेशनल फ्लो होगा। डेट इज ओमेगा इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मींस दैट आइदर, या तो हम लिख सकते क्या है, पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब कि ओमेगा x इज नॉट इक्वल्स टू 0, या ओमेगा y इज नॉट इक्वल्स टू 0, या ओमेगा z इज इक्वल टू नॉट इक्वल्स टू 0, या फिर आइदर ऑफ ओमेगा x, ओमेगा y एंड ओमेगा z इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं। अब देखिए इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। तो पता ये चला हम लोगों को कि अगर ऐसा है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फ्लो कैसा है, ओमेगा तभी मिलेगा जब फ्लो कैसा होगा, रोटेशनल, यानी कि जो फ्लूइड पार्टिकल है वो अपने ओन सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा। और ओमेगा का वैल्यू पॉजिटिव आए तो समझ जाना कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए मूव कर रहा है। ओमेगा का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना कि वो पार्टिकल क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए मूव कर रहा है। तो फ्लो इज रोटेशनल। दैट इज की हमने अगर ये लिखा ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू हाफ कर्ल वेक्टर v, या फिर हाफ सिंबॉलिकली कर्ल वेक्टर v, ये क्या है, इसको आप कह सकते हो सर दिस इज इक्वेशन ऑफ विच टाइप ऑफ फ्लो, तो रोटेशनल फ्लो। और अभी मैंने जो कुछ भी लिखा है वो 3D में लिखा है जानबूझ करके। तो देखो 3D का अगर क्वेश्चन हुआ तो बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर 3D का क्वेश्चन आता है तो आप ओमेगा x भी निकालोगे, ओमेगा y भी निकालोगे, ओमेगा z भी निकालोगे, और हमेशा याद रखोगे जिस प्लेन की बात करेंगे एक्स वाई प्लेन है तो z डायरेक्शन में रोटेशन मिलेगा, वाई जेड प्लेन है तो आपको x डायरेक्शन में रोटेशन मिलेगा, और zx प्लेन है तो आपको y डायरेक्शन में रोटेशन मिलेगा। रोटेशन हमेशा प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर 3D का क्वेश्चन है तो आप तीनों निकाल करके चेक करेंगे और तब बोलेंगे कि आपका फ्लो रोटेशनल है कि नहीं है। और अगर 2D का क्वेश्चन होगा तो आपको सब निकालने की जरूरत नहीं है, जिस प्लेन की बात करेगा उसके अकॉर्डिंगली केवल ओमेगा निकालना है। इसीलिए अब देखो हम आपको 2D में लिख करके दिखाते हैं, देखिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका लिख के बता रहे हैं। ये तो हो गया कि कैसे निकाला गया, क्योंकि देखो एग्जाम में आएगा तो कितना याद रखोगे, सॉल्व डिराइव थोड़ी करोगे। अब तुमको हम एक तरीका सिखाते हैं जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन देख करके ओमेगा का इक्वेशन लिख सकते हो। पहले इस चीज को सीखो, ठीक है, उसके बाद हम 2D की बात करते हैं, ठीक है। या चलो हम लिख ही देते हैं फॉर 2D फ्लो। मान लो 2D फ्लो का क्वेश्चन हो या 2D फ्लो में बात करनी है मेरे को, ठीक है। तो पहली चीज एक सीखो, एक बहुत सिंपल तरीका सिखा रहे हैं। दिस इज x y z, ठीक है।
3D में 3 एक्सिस होगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है u होता है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट v होता है, z डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट w होता है। और हम लोग जानते हैं कि रोटेशन जो होता है, यानी कि जब भी हम लोग प्लेन लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। प्लेन या तो आपको एक्स वाई प्लेन होगा, कोई भी बंदा वाई एक्स प्लेन नहीं बोलेगा। सही तरीका क्या है? एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन, एक्स जेड प्लेन नहीं होता है, रोटेशन ऐसे ही चलता है, ठीक है। फिर एक्स वाई प्लेन पे अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो क्वेश्चन होगा कौन से प्लेन का? वाई जेड प्लेन का। और अगर वाई जेड प्लेन का क्वेश्चन नहीं होगा तो क्वेश्चन होगा जेड एक्स प्लेन का, ठीक है, सिंपल। तो अब देखो, मान लो पहला केस ले लेते हैं। कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। 2D की बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन। और हमने अभी बताया जिस प्लेन की बात करोगे उसके थर्ड डायरेक्शन में क्या मिलेगा? ओमेगा मिलेगा, ठीक है। तो अब याद रखो, अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो सिंपल सा फंडा है कि हम लोगों को ओमेगा जो मिलेगा वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में मिलेगा? जेड डायरेक्शन में, और एक ही मिलेगा ओमेगा, 3 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 2D का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ओमेगा जेड डायरेक्शन में मिलेगा। अब देखो इसको बिना उस सबको देखे कैसे लिखते हैं, अब तरीका सीखो। सबसे पहले क्या करना, 1/2 लिख देना, यहां पर 3 डैश ऐसे करके लिख देना, ठीक है। एग्जाम में कैसे लिखना है बिना कुछ याद रखे वो सिखा रहे हैं। कौन से प्लेन का क्वेश्चन है? एक्स वाई, तो किस डायरेक्शन में मिला? जेड डायरेक्शन और रोटेशन। पहले एक्स है फिर वाई है ना, यहां पर पहले लिख दो डेल एक्स, फिर लिख दो डेल वाई, ठीक है। यहां पर लिखो डेल, यहां भी लिखो डेल। वाई का कंपोनेंट इधर लिख दो, एक्स का कंपोनेंट इधर लिख दो। तो अगर आप देखोगे अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने ओमेगा जेड यही लिखा था, यानी ओमेगा जेड लिखना था मुझे, तो मैंने क्या किया? पहले एक्स फिर वाई, वाई का कंपोनेंट इधर, एक्स का कंपोनेंट इधर, 1 इतना माइनस इतना, ये हो गया। एक्स वाई प्लेन पे अगर ओमेगा निकालना हमेशा ऐसे निकालेंगे। अब यहीं से देखो, अगर एक्स वाई प्लेन का क्वेश्चन है या तो ओमेगा जेड बराबर 0 होगा, और अगर बराबर 0 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि फ्लो इज कैसा हो जाएगा? इररोटेशनल, क्योंकि इस बार आपको 3D तो है नहीं कि बहुत सारा निकालना है, ठीक है। और इररोटेशनल होने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा जेड का जो भी वैल्यू आया ये 0 के बराबर है। मतलब आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि सर 1/2 डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई। ये क्या है? आप देखिएगा ईएससी के पेपर में बहुत बार आया है, इवन गेट में भी पूछा है एक बार। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ इररोटेशनल फ्लो इन एक्स वाई प्लेन। समझ में आया? यानी कि एक्स वाई प्लेन के लिए इररोटेशनल फ्लो का अगर इक्वेशन पूछेगा तो ऑप्शन में ऐसे दिया होगा, बताइए ये कौन सा फ्लो है, ये क्या है। क्लियर है? ठीक है, एक बहुत अच्छी चीज पता चल गई। दूसरी चीज, या तो ओमेगा जेड इज नॉट इक्वल्स टू 0 मिलेगा, मतलब फ्लो कैसा है? रोटेशनल। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि फाइंड आउट द फ्लो इज वेदर द फ्लो इज रोटेशनल और इररोटेशनल एंड दे आर गिविंग यू द प्लेन, ठीक है। और अगर प्लेन नहीं देगा तो वेलोसिटी वेक्टर देखना है, आई कैप जे कैप के कैप तीनों है, मतलब 3D का क्वेश्चन है। और अगर आई जे है तो एक्स वाई प्लेन है, जे के है तो वाई जेड प्लेन है, के आई है तो जेड एक्स प्लेन है, ठीक है। तो 2D के लिए निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको यहां पर ये जो लिखा है मैंने, ये भी आपको इक्वेशन ऑफ रोटेशनल फ्लो है, एक्स वाई प्लेन के लिए है। और ये कौन से के लिए लिखा है मैंने? तो 2D फ्लो के लिए लिखा है। लेकिन इससे पहले यहां जो लिखा है ये किसके लिए लिखा है? ये सब का सब नोट जो लिखा है हमने फॉर 3D फ्लो के लिए लिखा है। बहुत सिंपल है, समझ में आया? ठीक है। अब देखिए सिमिलरली अभी एक को बताया मैंने, इसी तरीके से मान लो, क्योंकि देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए आपको ज्यादा नहीं सोचना है,
डायरेक्टली क्वेश्चन देख करके आपको ओमेगा का फार्मूला लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब सपोज दैट सेकंड केस ले लेते हैं और हमने कहा कि इस बार मेरे पास प्लेन कौन सा है, वाई जेड प्लेन है, क्योंकि देखो या तो एक्स वाई प्लेन होगा या वाई जेड होगा या जेड एक्स होगा। अगर वाई जेड प्लेन है तो ओमेगा हमेशा इसके तीसरे डायरेक्शन में मिलेगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में। तो ओमेगा एक्स इजिकल टू 1/2 डैश 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 ऐसे करके लिख दिया। पहले y है फिर z है, तो यहाँ डेल y लिखो, यहाँ डेल z लिखो, यहाँ लिख दो z का कंपोनेंट w, यहाँ लिख दो y का कंपोनेंट v, ओमेगा x निकल के चला आया। और इसके लिए वही फंडा, अगर ओमेगा x 0 के बराबर है तो फ्लो कैसा हो जाएगा, फ्लो इज इररोटेशनल। और इसका मतलब ये हो गया कि आप ये कह सकते हो डेल w बाई डेल y इज इक्वल टू डेल v बाई डेल z, एंड दिस इज अ इक्वेशन ऑफ इररोटेशनल फ्लो बट फॉर yz प्लेन। इसका मतलब क्या समझ में आया, रट के मत चल जाना एग्जाम में, ठीक है। प्लेन बदलेंगे ऑप्शन बदल जाएगा। xy प्लेन था तो ऑप्शन ये सही होता, yz प्लेन है तो देखो ऑप्शन ये सही है, बाकी चीजें वही हैं, वही चीज लिखेंगे जो यहां लिख दिया मैंने कि दिस इज अ इक्वेशन ऑफ इररोटेशनल फ्लो बट फॉर yz प्लेन। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं दिस इज अ इक्वेशन ऑफ इररोटेशनल फ्लो फॉर yz प्लेन, सिंपल। और अगर ओमेगा एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए, इसका मतलब हम कहेंगे कि फ्लो इज इरोटेशनल, सॉरी फ्लो इज रोटेशनल, सिंपल। सिमिलरली तीसरा केस अगर ले लें और कोई कहे कि सर इस बार ZX प्लेन है, और हमेशा याद रखो रोटेशन प्लेन को ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। ZX प्लेन है तो ओमेगा किस डायरेक्शन में मिलेगा, y डायरेक्शन में। 1/2 लिखा हमने, डैश 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 ऐसे करके लिख दिया। पहले z है फिर x है, यहां लिखा z, यहां लिखा x। x का कंपोनेंट देखो, x का कंपोनेंट u इधर लिख दिया, z का कंपोनेंट w इधर लिख दिया, ओमेगा y निकल के चला आया। तो इससे पहले जो सिखाया था वो ये सिखाया था मैंने कि देखो उसको निकाला कैसे गया है, लेकिन एग्जाम में वैसे उत्तर डिराइव नहीं करोगे, रट्टा मत मारना, भूल जाओगे कहाँ पे क्या होगा, गलती हो जाएगी। इसको याद रखना और होप सो कि अगर ये याद है, कोई प्लेन का क्वेश्चन हो ओमेगा विद इन अ सेकंड आप लिख सकते हैं, विद इन अ सेकंड, आपको कोई टेंशन की बात नहीं होगी, विद इन अ सेकंड आप ओमेगा को लिख देंगे वहां पर, ठीक है। तो आपको ओमेगा मिल गया। अब सिंपल सा फंडा है, ओमेगा वाई अगर 0 के बराबर हो गया फिर वही फंडा, फ्लो कैसा हो जाएगा, फ्लो इज इररोटेशनल। यानी कि इस बार जो इक्वेशन होगा वो होगा डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखो ये 2D के लिए आपको इररोटेशनल फ्लो का इक्वेशन हो जाएगा, कौन से प्लेन के लिए, तो ZX प्लेन के लिए। दूसरा केस क्या होगा, ओमेगा वाई इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब फ्लो कैसा हो जाएगा, फ्लो इज रोटेशनल। लेकिन एक चीज याद रखो, अगर हम ऐसे लिख दें डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई, ये क्या है, अगर ये लिख दे तो आपको याद होगा कि सर ये तो ऐसा कुछ है, डेल यू बटा डेल एक्स प्लस डेल वी बटा डेल वाई इज इक्वल टू 0। यानी ये क्या है, ये लिखो या ये लिखो, बोथ आर दी कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 2D फ्लो, ठीक है। और किस तरीके का फ्लो होना चाहिए, तो इन कंप्रेसर। तो दिस इज द इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड फॉर 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो। दोनों में फर्क समझो, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन देख करके। तो EAC में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आता है तो उसमें अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो होप कि आप लोगों को ओमेगा किसी भी प्लेन पर दिया जाए, कैसे भी निकालना हो आप निकाल सकते हो। तो हमेशा याद रखो, जब भी क्वेश्चन दे ठीक से रीड करना, क्वेश्चन को रीड करोगे उसमें आइदर कहा जाएगा फाइंड द फ्लो इज रोटेशनल और इररोटेशनल। अगर 3D है पूरा निकालना, x y z तीनों निकालना, तब पता चलेगा। लेकिन ज़्यादातर जो गेट के पेपर्स होते हैं या ऐसे पेपर्स होते हैं, इनमें 3D का क्वेश्चन नहीं आता है, 2D का आएगा। जो प्लेन होगा उसके अकॉर्डिंगली लिखोगे, आसानी से सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो
ऐसा करते हैं, इसके लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है। जैसे आप लोगों को एक बार गेट में ये क्वेश्चन आया है, तो हम ऐसा करते हैं ना, गेट का ही पेपर ले लेते हैं, जो गेट में क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, दोनों क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। और देखो हम कैसे लिखेंगे ओमेगा, वो आपको पता होना चाहिए। अभी आपको सिखाया मैंने, वो भूलिएगा नहीं, क्योंकि देखो अगर तुमको ओमेगा लिखना आता है तो आप वोर्टिसिटी लिख सकते हो, सर्कुलेशन लिख सकते हो, शियर स्ट्रेन रेट लिख सकते हो, क्योंकि ओमेगा में बीच में माइनस साइन आता है, लेकिन शियर स्ट्रेन रेट या डिफॉर्मेशन रेट अगर निकालेंगे फ्लूइड फ्लो के लिए तो उसमें बीच में पॉजिटिव साइन आता है, बस। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। बीच में यहां माइनस लिखा तो ओमेगा, प्लस लिख देते तो क्या हो जाता, शियर स्ट्रेन रेट, ठीक है। तो देखिए गेट का क्वेश्चन है ये, और इसने कहा है कि फॉर 2D फ्लो फील्ड, उसने कह दिया फ्लो कैसा है 2D, और गिवन क्या दिया है उसने, वेलोसिटी वेक्टर गिवन दिया है। वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 2 i कैप प्लस 4 माइनस y j कैप। ये क्वेश्चन उसने दिया है, और आपको i कैप और j कैप देख करके यहीं से क्या पता चला, क्वेश्चन किसका है, एक्स वाई प्लेन। इतनी चीजें तो डायरेक्टली पता चल गई। अब क्या कहता है, देखो गेट का क्वेश्चन था, उसने बस इतना ही क्वेश्चन दिया और सीधे 4 ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन क्या दिया, पहला ऑप्शन उसने पहला ऑप्शन दिया कंप्रेसिबल एंड इरोटेशनल फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया कंप्रेसिबल एंड नॉट इरोटेशनल फ्लो। तीसरा ऑप्शन दिया इनकम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल फ्लो। एंड चौथा ऑप्शन दिया इनकम्प्रेसिबल एंड नॉट इरोटेशनल। मतलब यह है कि उसने एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन देख करके आपको आंसर समझना होगा, यानी क्या है कि आपको चेक करना है कि ये फ्लो देखो कंप्रेसिबल होगा या इनकम्प्रेसिबल होगा। यानी पहली चीज इस क्वेश्चन में क्या चेक करेंगे हम लोग, पहली चीज चेक करेंगे कि वेदर द फ्लो इज कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल। अगर वो चेक कर लिया तो पता चल जाएगा इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए। फिर चेक करना पड़ेगा कि फ्लो रोटेशनल है कि नॉट इरोटेशनल। का क्या मतलब है, रोटेशनल, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, एक्स वाई प्लेन है, हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग जानते हैं फॉर 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई बराबर 0। ये हम लोग जानते हैं। अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज कि देखो यहां पर वेलोसिटी वेक्टर v लिखा हुआ है, तो यहां से u कंपोनेंट कितना होगा, x प्लस 2y प्लस 2 i कैप के साथ जो भी ये u है v है, ठीक है। u v पता है, u को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे कितना मिलेगा 1, ठीक है। v को y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे कितना मिलेगा -1। 0 बराबर 0 आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब क्या है, LHS बराबर RHS आने का मतलब क्या है कि फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, अपने आप सेटिस्फाई हो गया। यानी अब इतना तो तय हो गया कि शुरू के 2 ऑप्शन गलत हैं, इस दोनों में से एक सही होगा, क्योंकि इतना तो तय है कि फ्लो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज और क्या चेक कर लेते हैं, वेदर द फ्लो इज रोटेशनल और इरोटेशनल। सिंपल, तो ओमेगा चेक करना है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है तो कौन से डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में। 1/2 लिखा, माइनस डैश डैश माइनस कर दिया। एक्स वाई प्लेन है इसलिए यहाँ एक्स लिखा, यहाँ वाई लिखा, वाई का कंपोनेंट v, एक्स का कंपोनेंट u, ऐसे लिख दिया। अब देखो 1/2 v कितना है, यहां लिखा हुआ है। v को किसके साथ डिफरेंशिएट करने का, x के साथ। यहां पर x कुछ भी मौजूद है 4 - y में नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस u को y के साथ डिफरेंशिएट करना, और u में देखो y वाला टर्म है, तो u को अगर y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा 2, ठीक है। दैट इज कि ओमेगा जेड जो होगा वो कितना मिलेगा -1 एंड इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब फ्लो इज
रोटेशनल, या ये कहो कि फ्लो इज नॉट इरोटेशनल। तो होप कि आपको ऑप्शन समझ आ गया होगा। विच वन इज करेक्ट? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया कितना सिंपल था? तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन जब भी फ्लूइड काइनेमेटिक्स का हो उसको ध्यान से पढ़ो। अक्सर ऐसा होगा अच्छे क्वेश्चन में कि दो चीजों को एक साथ कपल्ड करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है तो आप ऐसे आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ओमेगा आपको फाइंड अगर करना हुआ तो आप ओमेगा आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, नेक्स्ट टर्म की तरफ जाते हैं इसी के आगे। तो देखिए, अगर आपको बोला जाए, अगर आपने रोटेशनल इरोटेशनल यानी ओमेगा निकालना सीख लिया तो इसका नेक्स्ट टर्म हम लोग सीखेंगे विच इज नोन एज वोर्टिसिटी, ठीक है, ठीक है। वोर्टिसिटी जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जीटा से, ठीक है। तो वोर्टिसिटी क्या होता है? तो वोर्टिसिटी का डेफिनेशन ये कहता है इट इज द रोटेशनल स्ट्रेंथ ऑफ पेयर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है। दैट इज मैथमेटिकली हम लोग क्या कह सकते हैं, मैथमेटिकली रोटेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो ये कहता है वोर्टिसिटी कि हम लोगों को दो पार्टिकल के बीच में जो रोटेशनल स्ट्रेंथ होगा या दो पार्टिकल के बीच में जो रोटेशन आता है उसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, वोर्टिसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक पार्टिकल के लिए हम लोग ओमेगा निकाल चुके हैं, दो के लिए चाहिए 2 इंटू ओमेगा कर देंगे, यानी वोर्टिसिटी क्या होगा 2 इंटू ओमेगा, अगर वेक्टर में लिखें तो। और वेक्टर में अगर लिख रहे हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 को बाहर ले लेते हैं, हम इसको लिखेंगे ओमेगा एक्स आई कैप, ओमेगा वाई जे कैप, ओमेगा जेड, या ऐसा करो कि जनरल फॉर्म लिख देते हैं, ओमेगा तो हम लोग सीख ही चुके हैं, ऐसे लिख देते हैं जीटा एक्स आई कैप, जीटा वाई जे कैप, जीटा जेड के कैप, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है 2 कांस्टेंट है, यानी ये कहीं ना कहीं ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है। तो जिस तरीके से ओमेगा थर्ड डायरेक्शन में होता है वैसा ही वोर्टिसिटी भी क्या होगा, जिस प्लेन की बात करेंगे उसके तीसरे डायरेक्शन में होगा। और अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ये वोर्टिसिटी वेक्टर है, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वोर्टिसिटी एक्स डायरेक्शन में, वोर्टिसिटी वाई डायरेक्शन में, वोर्टिसिटी जेड डायरेक्शन में, और इन सब का रूट अंडर डाल देंगे तो हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो देखो ओमेगा को हम लोग वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते थे, ओमेगा को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते थे हाफ कर्ल वेक्टर वी। अब ओमेगा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ आगे से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, डेट इज की क्या बचेगा, कर्ल वेक्टर वी। दिस इज दी वर्टिसिटी। और अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसे करके लिख दो आई कैप जे कैप के कैप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड यू वी डब्ल्यू। तो देखो कई बार आपको बता दें, अगर गेट का पेपर हो और आपको वोर्टिसिटी वेक्टर निकालने के लिए दिया जाए तो वो हमेशा जानते हो तुमको वेलोसिटी वेक्टर देगा। 3D का क्वेश्चन होगा ना, यहाँ से सॉल्व कर लेना, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट तुमको सॉल्व करना आता है, डिटर्मिनेंट से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वरना अलग अलग निकाल करके भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग निकालोगे फिर यहाँ रखोगे फिर आंसर मिलेगा, ठीक है। तो सिमिलरली उसी तरीके से अगर एक्स वाई प्लेन हुआ, ठीक है, अगर एक्स वाई प्लेन होगा तो वोर्टिसिटी किस डायरेक्शन मिलेगा, जेड डायरेक्शन में। और इस बार आपको आगे 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1/2 हट चुका है। पहले एक्स लिख देना, फिर y लिख देना, y का कंपोनेंट v इधर, x का कंपोनेंट u यहाँ पे। और अगर y z प्लेन होगा तो क्या करोगे, अगर y z प्लेन हुआ आप क्या करोगे, वर्टिसिटी कौन सा डायरेक्शन में मिलेगा, x डायरेक्शन में। आप क्या करोगे, डैश डैश डैश, पहले y है फिर z है, यहाँ पहले लिखो y फिर लिखो यहाँ पर
z का कंपोनेंट w, y का कंपोनेंट v यहाँ पर। सिमिलरली अगर zx प्लेन हुआ तो वर्टिसिटी कहाँ मिलेगा, y डायरेक्शन में पहले z है, फिर आपको x है, x का कंपोनेंट u, z का कंपोनेंट w, तो वर्टिसिटी यहां से आप निकाल लोगे। ठीक है, तो पता क्या चला आपको कि अगर आपको ओमेगा निकालना आता है तो वर्टिसिटी पता चल गया। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ओमेगा 0 होगा तो वर्टिसिटी क्या होगा, 0। और ओमेगा 0 कब होता है, जब फ्लो इरोटेशनल, यानी इरोटेशनल फ्लो के लिए वर्टिसिटी क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है। देखो 3D की बात कर रहे हैं तो तीनों निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हम 2D की बात करें तो वर्टिसिटी हमेशा उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। इसीलिए फॉर 2D फ्लो वर्टिसिटी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी की तरह अज्यूम किया जाता है, ट्रीट किया जाता है नहीं स्केलर, है वेक्टर ही, लेकिन हमेशा प्लेन पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, नॉर्मल टू दी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होगा। इसीलिए वर्टिसिटी वेक्टर को फॉर 2D फ्लो के लिए हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, स्केलर क्वांटिटी अज्यूम करते हैं। क्लियर है। कैसे निकलेगा वो आपको दिख रहा है, यानी कि हम लोग दो पार्टिकल के बीच का क्या कर रहे हैं, ओमेगा निकाल के देख रहे हैं। रोटेशनल स्ट्रेंथ बिटवीन टू पार्टिकल्स और बिटवीन द पेयर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इज नोन एज वर्टिसिटी। ठीक है, ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो चेक करना है तो हमेशा ओमेगा से ही चेक कीजिए। आप वर्टिसिटी से भी चेक कर सकते हैं। अगर वर्टिसिटी निकालें और वर्टिसिटी का वैल्यू क्या आ जाए, 0, मतलब फ्लो कैसा है, इरोटेशनल। और अगर वर्टिसिटी इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन द फ्लो इज रोटेशनल। बहुत सिंपल है, क्योंकि वर्टिसिटी ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है। 2 टाइम्स ऑफ द ओमेगा इज नोन एज वर्टिसिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर आपको कराते हैं, गेट में आया था ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए गेट 2014 का क्वेश्चन है, गेट 2014 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसने कहा था कंसीडर अ वेलोसिटी फील्ड, क्वेश्चन में वेलोसिटी फील्ड गिवन है, कंसीडर अ वेलोसिटी फील्ड के वाई आई कैप प्लस एक्स के कैप, और हेयर ये जो है ये कांस्टेंट है, ये शुरू में लिखा हुआ है, ये वाला कांस्टेंट है, वो लिख रहा है। ठीक है, फाइंड द वर्टिसिटी इन वर्टिसिटी, और उसने सिंबल बना के लिख दिया है इतना इज, यानी कि वर्टिसिटी किस डायरेक्शन में निकालने के लिए कहा उसने, जेड। सिंपल सी चीज है। यहां पर देखो, अगर इसको हम सॉल्व करें वेलोसिटी वेक्टर को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं k इंटू वाई आई कैप प्लस k इंटू एक्स के कैप। यहां पर u कितना है तो k इंटू वाई, v कंपोनेंट कितना है तो 0, w कितना है तो k इंटू एक्स। ठीक है, आपको z डायरेक्शन में वर्टिसिटी निकालने का, z डायरेक्शन में निकालने का मतलब कि किस प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अगर एक्स वाई प्लेन है तो पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, y का कंपोनेंट v यहाँ, x का कंपोनेंट u यहाँ। सिंपल वर्टिसिटी था इसलिए 1/2 आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो v को x के साथ डिफरेंशिएट करना है, v कितना है 0, कितना हो जाएगा 0। u को y के साथ डिफरेंशिएट करना है, u को अगर हम y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बचेगा, -k। दैट इज की वर्टिसिटी का जो वैल्यू आएगा वो कितने के बराबर होगा, -k के बराबर होगा। सिंपल। ठीक है, तो आपको ये गेट का क्वेश्चन था 2014 का। एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं, ये क्वेश्चन गेट 2010 में आया था, गेट 2010 में पूछा था ये क्वेश्चन। कहा था उसने वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ फ्लो फील्ड इज गिवन बाय, क्वेश्चन में उसने वेलोसिटी वेक्टर ऑफ फ्लो फील्ड गिवन है 2xy i कैप माइनस x स्क्वायर z j कैप, x स्क्वायर z j कैप, ये गिवन है। और उसने कहा है फाइंड द वर्टिसिटी वेक्टर, दैट इज की आपको वर्टिसिटी वेक्टर निकालना है। ठीक है,
किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं पूछा है और पॉइंट दिया है एट 1 1 1, इस पॉइंट पर आपको वर्टिसिटी वेक्टर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो सिंपल सा फंडा है, इस क्वेश्चन को देख के मेरे को पता चल रहा है कि कौन कौन सा कंपोनेंट गिवन है। डेट इज कि u बराबर कितना है, तो 2xy एंड v बराबर कितना है, तो -x² z एंड w यानी कि z k कैप के साथ तो कुछ है ही नहीं, डेट इज कि यहाँ पर इसके साथ प्लस में 0 k कैप होगा, तो w कितना है 0। वेक्टर चाहिए इसीलिए ऐसे लिखा, और हमको पता है कि वोर्टिसिटी वेक्टर को हम क्या लिख सकते थे, i कैप j कैप k कैप। देखो चाहते तो x में भी निकालते, y में भी निकालते, z में भी निकालते, और फिर क्या कर देते, हम ऐसे लिख देते वोर्टिसिटी वेक्टर इज इक्वल टू इतना x i कैप, इतना y j कैप, इतना z k कैप। तीनों निकाल के पुट करते, सॉल्व करते, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे जल्दी हो जाएगा इसीलिए कर रहे हैं। डेल ओवर डेल x, डेल ओवर डेल y, डेल ओवर डेल z, u v w, हम लोगों को पता है ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए u कितना है, डायरेक्टली यहाँ पुट कर दे रहे हैं, u कितना है 2xy, v कितना है -x² z एंड w कितना है, तो 0, यही होगा। और ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने लिखा है बेसिकली यहाँ से कर्ल वेक्टर v से, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। i कैप अगर हमने लिखा तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 0 माइनस z के साथ अगर हम लोग इसको लिख दें, डिफरेंशिएट कर दें, यहाँ आ जाएगा तो z के साथ हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा -x²। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको लिखा तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस पड़ता है माइनस दिया, ये इधर आके z के साथ डिफरेंशिएट होगा, z हट जाएगा -x, यहाँ हो गया। फिर हमने लिखा -j कैप, ठीक है, j कैप की बात कर रहे हैं, ऐसे से कटा, ये यहाँ आ गया 0 हो गया, माइनस ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको फिर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टर्म z में नहीं है और z के साथ आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। फिर आपको होगा प्लस में k कैप, ठीक है, k कैप की बात करेंगे, ये दोनों कट गया, ये यहाँ आएगा, x को इसके डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा -2xz, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा इसके साथ, तो कितना बचेगा 2x। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना मिलेगा x² i कैप, j वाला तो पूरा 0 हो गया, प्लस k कैप 2xz माइनस 2x, ठीक है। अब आप देखो पॉइंट दिया हुआ है 1 1 1, रख दो, यहाँ कितना मिला i कैप, x यहाँ पे 1 रखा था, और k कैप, और यहाँ पर 2 × 1 × 1 -2 × 1, ठीक है, सब 1 ही 1 था। तो आपको क्या मिला यहाँ से मिला i कैप प्लस 2 - 2, एक मिनट रुक जाइए, कहीं पे कुछ गलती हुई है शायद, माइनस कहीं पे छूटा, अच्छा हाँ माइनस यहाँ छूट गया है एक्चुअली, देखो यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे भी तो माइनस आएगा, ये माइनस मिस कर गया था, ये माइनस है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, कितना हो गया k कैप -4, डैट इज की वर्टिसिटी वेक्टर जो होगा वो आ जाएगा i कैप -4 k कैप। ये हो गया आपको गेट का क्वेश्चन जो पूछा गया था। देखिए इससे क्या है ना, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वरना आपको ऐसे भी निकाल सकते थे, x में निकालो, y में निकालो, z में निकालो, और फिर उसको सॉल्व कर दो तो भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका क्या था, वर्टिसिटी वेक्टर निकालने के लिए मैंने सिखाया, ठीक है। तो देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे सर्कुलेशन। इसी से थोड़ी सी आगे की चीज़ है, अगर आपको ये निकालना आता सर्कुलेशन निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो सर्कुलेशन पढ़ाएंगे, देन आपको पढ़ाएंगे शेयर स्ट्रेन रेट या डिफॉर्मेशन रेट, देन हम आपको पढ़ाएंगे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन, उसके सिग्निफिकेंस को, उसका क्या मतलब है, ये सारा चीज़ बताएंगे। आज का लेक्चर होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, आप इसको देखेंगे बहुत मज़ा आएगा, और बाकी क्वेश्चंस आप खुद से कीजिए, बिलीव मी आपके क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन गुड बाय।